नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी का पेपर, जिसके 2026 के पेपर में आने की 100% प्रायिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। फिर है, भक्ति रस का स्थायी भाव है। तो भक्ति का स्थायी भाव रति होता है। फिर है, बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य से भारत रत्न मिला? तो इसमें हो जाएगा शहनाई। फिर है, मधु कांकरिया पाठ में सहेली का नाम है। तो इसमें हो जाएगा प्रियंबदा। फिर है, काव्य वाच्य के भेद हैं। तो इसमें होगा 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परशुराम ने किसका वध किया है? तो इसमें हो जाएगा हमारा सहस्त्र भाव। फिर है, रस, रस के भेद हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा 9 भेद होते हैं रस के। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। फिर है, कामायनी एक। तो इसमें हो जाएगा हमारा महाकाव्य। फिर है, बाल गोविंद भगत की अवस्था। तो इसमें हो जाएगा हमारा 60, 60 के ऊपर थी। फिर है, जिजीविषा का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा जीने की इच्छा। फिर है, मैं क्यों लिखता हूं के लेखक हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा आज्ञेय। फिर है, सभ्यता का परिणाम है। तो इसका हो जाएगा सभ्यता संस्कृत का परिणाम है। फिर है, ये सत्य सत्य पहले से मैंने लिखा है। कमल आकाश में खिल रहा है। ये हो जाएगा असत्य। फिर है, चौपाई अर्धसम मात्रिक छंद है। ये सत्य है। फिर है, शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की मां थी। ये भी सत्य है। फिर बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला। हाँ, इसको मैं हम लोगों ने ऊपर देखा है, शहनाई के लिए भारत रत्न मिला। क्रिया से कार्य होने का बोध होता है। ये भी सत्य है। फिर संस्कृत सभ्यता का परिणाम है। ये भी सत्य है। फिर है हमारा सही जोड़ी। तो संगतकार का हो जाएगा मंगलेश डबराल। मैंने सामने सामने दे दिए हैं, जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो। पेपर में आएगा तो आप लोग कर ही लेंगे। फिर छंद के 3 प्रकार होते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए भारत रत्न मिला। फिर गले का हार होना का बहुत प्रिय होता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। फिर बालम कीरा का होगा लोकगीत। फिर है, किसकी आभा अट नहीं रही है। तो यहाँ पे होगा राम की आभा। यहाँ पे हो जाएगा राम की आभा। फिर है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 2 भेद होते हैं। 2 भेद, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। फिर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली के इंडिया गेट की कैनोपी में। तो इसमें आप लोग नई दिल्ली बस लिख सकते हैं। नई दिल्ली के इंडिया गेट में, गेट के कैनोपी में। फिर है, कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है। तो इसका होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। फिर है, बाबूजी, बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? तो इसमें हो जाएगा 1008 बार। फिर है, साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? अजनबी व्यक्ति को देखकर भौंकते हैं, जब वो अजनबी व्यक्ति को देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा अजनबी व्यक्ति। फिर है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप लोग प्रश्न बस देख लीजिए, उत्तर मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं? ये हमारा अथवा है। फिर है, सूरदास, कवि सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इन्हीं 2 उसमें। तो ये हो जाएगा 2 रचनाएं। भाव पक्ष, आप लोग सारे याद करिएगा, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सब कुछ। फिर है, गोपियों ने
उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है, ये हो गया। फिर है अथवा में इसका फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। फिर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर है संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। फिर है खंड काव्य किसे कहते हैं। अथवा हो जाएगा इसका अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर है हमारा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। फिर है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। ये कहानी और उपन्यास हो गया। फिर है लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे। फिर है इसका अथवा मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। फिर है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। इसका अथवा हो जाएगा काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। फिर है स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का लेखक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। ये हो गई 2 रचनाएं और भाषा शैली। आप लोग पूरा जीवन परिचय याद करिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसके आने की तिथि पता ना हो तो इसका हो जाएगा अतिथि। फिर जो सब कुछ जानता हो तो इसका हो जाएगा सर्वज्ञ। फिर है अथवा समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देशभक्ति गंगा यमुना। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। फिर है भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। फिर है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये हो जाएगी आपके गद्यांश। इनको आप संदर्भ प्रसंग और लेखक का नाम लिखिएगा फिर लिखिएगा। फिर अथवा में भी आपको ये गद्यांश। फिर निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या लिखिए। ये हो गया आपके गद्यांश। अथवा में भी यही है। तो आपको एक काम करना होगा पहले सभी पाठ के नाम लिख के याद करने होंगे जिनमें गद्यांश पद्यांश है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर है कंप्यूटर के उपयोग के संबंध में शिक्षक व छात्रों के बीच संवाद लिखिए। फिर है अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है अथवा में भी यही है। फिर है अपने नगर के नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायत पत्र लिखे, एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं। फिर है अथवा में अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से सारगर्भित निबंध लिखिए 120 शब्दों में, कम से कम 2 से 3 पेज में लिखिएगा। पहला है पर्यावरण प्रदूषण। फिर है कंप्यूटर का महत्व। इसमें आप प्रस्तावना ये सब करके लिखिएगा, प्रस्तावना। फिर नीचे 1-2 करके डालते जाइएगा। फिर है वर्तमान समय में विज्ञान का महत्व लिखिए। फिर है जीवन में खेलों का महत्व लिखिए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखिए। प्रस्तावना के बाद लास्ट में उपसंहार भी लिखिएगा और बीच में आप बॉडी कुछ भी लिखते रहिएगा, कम से कम 6 से 7 पॉइंट में, 6 से 7, 8 या 9 भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।